पैकिंग कोफिशिएंट का एक केस आता है। पैकिंग कोफिशिएंट पीसी इसको कहते हैं, पैकिंग कोफिशिएंट। तो सपोज दैट अगर आपका कोई भी एक फैब्रिक है, फैब्रिक में वार्प और वेफ्ट है, दिस comprises of warp and weft। तो वो हाउ क्लोजली these fibers are these yarns are packed together is known as packing coefficient। कि दोनों धागे आपस में कितने अच्छे से पैक हैं वो आपका पैकिंग कोफिशिएंट बताता है। पोरोसिटी इज द एयर स्पेस बिटवीन दीज इंटरस्टिसीज। तो वो आपके एयर स्पेसिंग को डिफाइन करते हैं। तो पैकिंग कोफिशिएंट इफ वी कैलकुलेट अबाउट पीसी, so PC is equal to rho y upon rho f. Rho y is the density of the yarn and rho f is the density of the fiber if we calculate about. So, this is how these things are calculated. तो अगर आप इसमें just write this one question, this is gate previous year question. So here this question says that I am giving you just the data only. So it says that aerial density is equal to 100 gram per meter square, 100 gram per meter square, and thickness is equal to 0.3 mm, or it is a cotton fabric, then find the packing coefficient of the given fabric। और कॉटन की डेंसिटी, इफ कॉटन फैब्रिक इज गिवन तो आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए इसकी। तो इफ नॉट यू डू नॉट नो, तो जस्ट आई एम टेलिंग यू। तो रो ऑफ एफ इज इक्वल टू 1.54 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द डेंसिटी ऑफ दिस कॉटन। तो अब आपको पैकिंग कोफिशिएंट निकालना है, तो जस्ट लेट मी नो व्हाट इज़ द पैकिंग कोफिशिएंट और उसके बाद फर्दर पोरोसिटी। तो पैकिंग कोफिशिएंट का मैंने अभी आपको बताया है, जस्ट कैलकुलेट, आई एम गिविंग just 2 minutes, then we will discuss the answer। हम्म, हम्म। तो just we will be seeing what is the answer for this aspect। so now let's see what is the packing coefficient for this। तो what we need to find, तो रो वाई हमको यहाँ पे निकालना है, डेंसिटी ऑफ यार्न। तो यू नो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो रो वाई डेंसिटी होगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी आपको फाइबर का दिया हुआ है, डेंसिटी यू नीड टू फाइंड ऑफ दिस। और एरियल डेंसिटी इज बेसिकली द जीएसएम ओनली। तो ये आपको जीएसएम इज गिवन। अगर आपको इसको डेंसिटी निकालना होता है तो द फॉर्मूला इज, डेंसिटी को अगर आप थिकनेस से आप डिवाइड कर देते हो तो देन यू कैन ईजिली फाइंड द आपका डेंसिटी ऑफ दिस। डेंसिटी, एरियल डेंसिटी अपॉन थिकनेस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यार्न। तो लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स आर गिवन। तो इफ़ वी टॉक अबाउट रो वाई, तो रो वाई में आपको ये दिया क्या गया हुआ है, आपको दिया गया है 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरियल डेंसिटी, 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर इंटू मीटर। दिस इज थिंग इज गिवन। और उसके बाद आपको थिकनेस दिया है 0.3 mm। mm को इफ़ यू कन्वर्ट इन मीटर तो ये मीटर में हो जाएगा। तो दिस इज ग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी डेंसिटी की यूनिट बन जाएगी। और ये यू नो कि डेंसिटी की यही यूनिट होती है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 100 ग्राम अपॉन 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100 सेंटीमीटर।
दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड। देन रो वाई इफ़ यू कैलकुलेट अबाउट, तो ये अगर आप सबको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर के आएगा 1/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज रो वाई। तो रो वाई इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ यार्न की अगर आप कैलकुलेट करोगे। देन इफ यू फर्दर कैलकुलेट अबाउट डेंसिटी ऑफ फाइबर, ये आपको दिया है 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पैकिंग कोफिशिएंट यू नीड टू रिकॉग्नाइज, तो रो वाई अपॉन रो एफ, तो 1/3/1.54, ये इफ़ यू कैलकुलेट तो 0.216 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द पैकिंग कोफिशिएंट। और वन थिंग मोर यू नीड टू रिमेंबर, पोरोसिटी इज इक्वल टू वन माइनस porosity is equal to 1 minus packing coefficient. तो 1 minus packing coefficient, तो 1 minus packing coefficient if you calculate about, तो 0.216 से अगर आप माइनस कर दोगे, दिस इज द porosity, you can easily find it out. So this is how these things are calculated. Now let's look on to another aspect. So तो अगर आपको डायमीटर निकालना होता है तो 1/28 अंडर रूट एनी इंच में आता है। और इफ़ यू कैलकुलेट अबाउट वन मोर एस्पेक्ट, तो डायमीटर के दो फार्मूले आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यू कैन सी दिस इज द अनदर फार्मूला, 0.990 अपॉन वॉल्यूम इनटू यार्ड्स पर एलबी, यार्ड्स पर पाउंड। अगर आप इसको बात करोगे तो इंच में। और यहाँ पे ये जो वी होता है ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो रहा होता है। दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ गिवन यार्न। तो ये भी क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके पेपर में। यार्ड को इंच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यू नो 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। 3 फुट और 36 इंचेस होता है। तो दिस हाउ यू नीड टू कैलकुलेट दीज थिंग्स इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।